सस्पेंस हिंदी प्रेजेंटिंग द एडवेंचर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। कहानी की शुरुआत में हम देखते ही कि शेरलॉक होम्स की नजर टेबल पर रखे उस अखबार पे ही थी जिसे अभी तक पढ़ने के लिए खोला भी नहीं गया था। वहीं एक तरफ डॉक्टर वॉटसन कुछ बड़बड़ा रहे थे और शेरलॉक होम्स उनकी बातें सुनकर धीरे से हंस रहा था। दरअसल डॉक्टर वॉटसन वहां के मौसम को भला बुरा कह रहे थे। तभी शेरलॉक होम्स बोला, तुम भूल रहे हो वॉटसन कि इस जगह के कारण ही आज हम दोस्त थे। इस जगह ने ही मुझे तुम्हारे जैसा और तुम्हें मेरे जैसा एक दोस्त दिया है, तो इस जगह को कोसने के बजाय तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। डॉक्टर वॉटसन बोले, तुम्हें तो गर्म मौसम पसंद ही होम्स, पर मुझे पसंद नहीं। वैसे मैं इस जगह को कोस नहीं रहा था, बल्कि क्रेटोन जैसी ठंडी जगह पर रहने वाले लोगों के बारे में सोच रहा था। वहां के लोगों का स्वभाव बहुत नरम और दोस्ताना होता है। इस पर होम्स ने कहा, ओ तो ये बात है, तो चलो क्यों ना तुम्हें अपनी इसी सपनों की दुनिया में ले चलूं। डॉक्टर वॉटसन ने होम्स की तरफ देखा और कहा, आप एक डिटेक्टिव है होम्स, कोई जादूगर नहीं। कि छड़ी घुमाई और क्रेटोन पहुंच गए। बेशक मैं एक डिटेक्टिव हूं, लेकिन जरा ये पढ़ो। ये कहते हुए होम्स ने अखबार पे उंगली रखकर वॉटसन की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर वॉटसन की नजर अखबार पे छपे उस समाचार पे जा टिकी। वहां पे सच में एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर छपी थी। खबर के मुताबिक क्रेटोन में रहने वाली मिस सुजैन को तार से एक पार्सल का कार्डबोर्ड से बना एक बॉक्स मिला था। बॉक्स को खोलते ही मिस सुजैन के होश उड़ गए। उस बॉक्स में नमक के ऊपर 2 कान रखे हुए थे। सफेद नमक के बीच रखे हुए वो 2 कटे कान बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन कटे कानों को देखकर मिस सुजैन के टांगे कांपने लगी थी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर की। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस की जांच में पाया गया कि डाक को बेलफास्ट के डाकघर से भेजा गया था। मिस सुजैन को उन 3 मेडिकल के छात्रों पर शक था जो पिछले दिनों उनके यहां किराए पे रहते थे, लेकिन कुछ कारण मिस सुजैन ने उन्हें निकाल दिया था। इसीलिए मिस सुजैन को लगा कि इसी बात के लिए उन्होंने ये गिरी हुई हरकत की है। उनके मुताबिक मेडिकल के छात्र होने के कारण यह करना उनके लिए ज्यादा आसान था। हो सकता है कि प्रयोग के लिए मिले किसी मुर्दे के कान उन्होंने काट लिए हो। मिस सुजैन के मुताबिक उनमें से एक लड़का बेलफास्ट का ही रहने वाला था, इसलिए उनका शक और पक्का हो गया। डॉक्टर वॉटसन द्वारा खबर पढ़ने के बाद होम्स बोला, हमें इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट के और से टेलीग्राम आया है और इस केस में हमारी मदद मांगी है, और तुम मेरे जिगरी दोस्त हो वॉटसन, तो वहां चलने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी डॉक्टर वॉटसन को वही जाना था। अगली सुबह होम्स और वॉटसन ट्रेन से क्रेटोन पहुंचे। वहां हल्की सी बारिश थी। डॉक्टर वॉटसन मौसम से बेहद खुश थे। होटल रूम में सामान रखने के बाद वो दोनों क्लोज स्ट्रीट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने लेस्ट्रेट को अपना इंतजार करते पाया। शेरलॉक होम्स को देखकर लेस्ट्रेट बड़ा खुश हुआ। वो जानता था कि होम्स केस को आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो सबूत किसी के नजर में नहीं आते वो होम्स के नजर में जरूर आते हैं। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट का होम्स पे पूरा भरोसा था। वो होम्स को मिस सुजैन के पास ले गया। उनकी उम्र 50 की होगी। लेस्ट्रीट ने उन्हें शेरलॉक होम्स का परिचय दिया, जिसके बाद मिस सूजन होम्स को उस कान के बॉक्स के पास ले गई। होम्स की तीखी निगाहें उस बॉक्स और कानों को जैसे किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देख रही थीं। होम्स ने बारीकी से निरीक्षण किया। वो एक चौकोर बॉक्स था जिसमें आधा नमक भरा हुआ था। होम्स ने एक ब्रश से नमक हटाया और उन दोनों कानों को अपने हाथ में लेकर बारीकी से देखने लगा। तभी होम्स ने लेस्ट्रीट से कहा, ये कान 2 अलग अलग इंसानों के हैं। यह सुनकर लेस्ट्रीट उछल पड़ा और बोला, अरे ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। होम्स मुस्कुराया और आगे बोला, इंस्पेक्टर, मेरा मतलब ये कान एक महिला और एक पुरुष के है। देखो, इस कान में एक छेद है। ऐसा छेद स्त्रियों के कान में होता है जो ईयरसिंग पहनती है, और ये दूसरा कान सूर्य के किरणों के संपर्क में रहकर काला पड़ चुका है। ऐसा अक्सर पुरुषों के साथ होता है जो बाहर रहते हैं। और एक बात, इस बॉक्स को भी कुछ अलग तरीके के बांधा गया है और इसीलिए मिस सुजैन को गांठ काटनी पड़ी। फिलहाल तो मैं किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा। तभी लेस्ट्रेट बोला, मैंने भी कुछ पुलिसमैन को उन स्टूडेंट की तरफ भेजा है। यह सुनकर होम्स मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि उन स्टूडेंट्स ने यह किया है तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो लेस्ट्रेट। ये काम उन मेडिकल स्टूडेंट का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नमक के जगह कार्बोनिक स्टेट का यूज करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती, और बॉक्स पे लिखावट भी स्टूडेंट की नहीं लगती। ये सुन लेस्ट्रेट होम्स की तरफ आश्चर्य से देख रहा था।
होम्स बोला, अक्सर जैसा देखता है वैसा होता नहीं। अभी तुम इन कानों को प्रिजर्व करके रखवा दो। फिर होम्स और डॉक्टर वॉटसन मिस सुजैन की तरफ पहुंचे। होम्स और वॉटसन मिस सुजैन के सामने जा बैठे। होम्स घूर के उनके एक्सप्रेशन पढ़ रहा था, जिससे मिस सुजैन विचलित लग रही थी। होम्स की ऐसी हरकतें अक्सर अपराधी को डरा देती थीं। तो आपकी 2 बहनें हैं? होम्स ने अचानक सवाल किया। हाँ, सारा और मेनरी, हम 3 बहनें हैं। मिस सुजैन को रोकते हुए होम्स आगे बोला, आपकी बहन की इस तस्वीर को लिवरपूल में लिया गया है, लेकिन उसके साथ नेवी की वर्दी में वो आदमी कौन है? क्या वो उसका पति है? नहीं मिस्टर होम्स, वो मैरी की शादी के पहले की तस्वीर है और वो लड़का उसका दोस्त फ्लेयर बर्न है। मैरी की शादी मिस्टर ब्राउनस हुई है, जो नाविक है। इंतफाक से फ्लेयर बर्न भी नाविक है। लेकिन इस तस्वीर का केस से क्या संबंध? मिस सुजैन ने होम्स से पूछा। संबंध है मिस सुजैन, जल्द ही पता लग जाएगा। तभी शेरलॉक होम्स अचानक से मिस सुजैन के पीछे जा खड़ा हुआ और मिस सुजैन को अजीब तरीके से देखने लगा। डॉक्टर वॉटसन जानता था कि यह होम्स का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन मिस सुजैन को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। होम्स ने पूछा, मिस सुजैन, आप म्यारी से आखिरी बार कब मिली थी? मैं समझ नहीं रही कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। फिर भी मैं बताती हूं, मिस सुजैन ने कहा। हम एक दूसरे के घर अक्सर आते जाते रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले मेरी दूसरी बहन सारा म्यारी से मिलने गई थी। वो वहां 1 हफ्ता रुककर अपनी छुट्टियां बिता के वापस आने वाली थी, लेकिन वो जल्दी आ गई। इसके पीछे मिस्टर ब्राउनर था। उसे पीने की लत थी। वो अक्सर होश खो देता था। शायद म्यारी और ब्राउनर के बीच कुछ बेहेस हुई होगी, जो सारा को अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गई। ओके मिस सुजैन, ये बोल के होम्स खड़ा हुआ और मिस सुजैन से बोला, मुझे आपकी दोनों बहनों से मिलना होगा। उनकी मुलाकात इस केस में अहम साबित हो सकती है। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ने वहां से विदा ली। रास्ते में टेलीग्राम ऑफिस में रुककर होम्स ने अपने डिटेक्टिव दोस्त एल्गर को टेलीग्राम भेजा। एल्गर भी लिवरपूल में ही रहता था। होम्स ने टेलीग्राम में एल्गर को मेरी का पता देके मैरी पर और ब्राउनर पे नजर रखने को कहा था। वहां से घोड़ा गाड़ी लेके होम्स और वॉटसन न्यू स्ट्रीट की तरफ चल दिए। सारा वहीं रहती थी। होम्स और वॉटसन जब सारा से मिलने पहुंचे, तब सारा बीमार थी, उसे फीवर था। सारा के डॉक्टर ने होम्स को दरवाजे पर ही रोक लिया। होम्स ने भी डॉक्टर की बात मान ली और वहां से वापस जाने लगा, क्योंकि होम्स को जो जानना था वो शायद सारा से मिले बिना ही जान चुका था। यह दोपहर थी और दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए वो सीधा लंच करने रेस्टोरेंट पहुंचे। लंच के बाद जब होम्स और वॉटसन होटल पहुंचे, तब वहां पे एक टेलीग्राम उनका पहले से इंतजार कर रहा था। यह टेलीग्राम इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट ने भेजा था। उसने होम्स और वॉटसन को न्यू ग्राइटन में बुलाया था। वहां एक सनसनीखेज उनका इंतजार कर रही थी और लेस्ट्रेट भी वही था। लेस्ट्रेट ने होम्स और वॉटसन के लिए गाड़ी भी भिजवा दी। ऐसा टेलीग्राम में लिखा था। ये देख, डॉक्टर वॉटसन बोले, मुझे लगता है लेस्ट्रेट को तुम्हारे साथ केस सॉल्व करने की बहुत जल्दी है। देखो, उसकी गाड़ी भी आ गई। इस पर होम्स बोला, मुझे लगता है वहां हमें कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में सुराग मिल सकता है, जल्दी चलो। तभी डॉक्टर वॉटसन बोले, मुझे लगा हम होटल में थोड़ा आराम करेंगे। एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता ही वॉटसन, कभी कभी एक पल भी जुर्म करने और पकड़ने के लिए काफी होता है। ऐसा कहते हुए होम्स वॉटसन के साथ गाड़ी में बैठ गया। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक झील के किनारे आ रुकी। उतरकर होम्स लेस्ट्रेट से मिला। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट खुश था कि शेरलॉक होम्स इस केस में शामिल है। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास था। तभी शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि झील के एक तरफ भारी भीड़ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी अभी बाकी है और सस्पेंस अभी बरकरार है। आपसे फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सस्पेंस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई स्टोरी सबसे पहले मिले। जय हिंद।